नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही साथ सभी सियासी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना और अपने अपने स्तर से समीक्षा करना शुरू कर दिया है। लोगों के साथ ही साथ सभी देशवासी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य तमाम मुद्दों पर मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों की समीक्षा कर ही वोट देंगे और दोबारा सत्ता में लाएंगे। राजनीतिक समीक्षाएं तो खैर चुनावों तक होती रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत आर्थिक समीक्षा की है। हम खास तौर से मोदी सरकार की आर्थिक समीक्षा के साथ बता रहे हैं कि आखिर इस सरकार ने लोगों के लिए क्या किया है। आर्थिक स्वतंत्रता। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आर्थिक स्वतंत्रता के इंडेक्स में भारत में काफी सुधार आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इंडेक्स में भारत ने 13 अंकों की छलांग लगाई है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु मोदी सरकार की नीतियां रंग ला रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार वृद्धि। मोदी सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.03 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 379.31 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई है और इसका मतलब देश मजबूत हुआ है। प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की सफलता और असफलता उस देश की निजी संपत्ति के साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक वैसे ही मोदी सरकार के आने के बाद भारतीयों की औसत प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हो रहा है। ठीक वैसे ही मोदी सरकार के आने के बाद भारतीयों की औसत प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हो रहा है और वो दुनिया में एक पायदान चढ़कर 126वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी पहले साल 6,690 डॉलर के मुकाबले बढ़कर इस साल 7,170 डॉलर हो गया है और ये 10% से ज्यादा का इजाफा है। औद्योगिक उत्पादन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी में औद्योगिक उत्पादन विकास दर 7.1% के स्तर पर रही है। आयात निर्यात को बढ़ावा। अप्रैल फरवरी 2017-18 के दौरान कुल 2,73,730.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अगर रुपए में देखें तो 17,62,897.63 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। अप्रैल फरवरी 2017-18 के दौरान आयात शुल्क बढ़ा। 4,16,865.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर आयात हुआ। अगर रुपए में देखें तो 26,84,600.75 करोड़ रुपए का हुआ। जिन प्रमुख समूहों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई उनमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत एवं गैर विद्युत मशीनरी, मोती, कीमती और अर्ध मूल्यवान पत्थर और कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह पास रही और सरकार की नीतियों की वजह से देश विकास के रास्ते पर आगे दौड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है और आगे जा रहा है। बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं। ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा?
ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते? दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है
जो कुछ खोने से डरता है